तो हेलो फ्रेंड, मैं आपका दोस्त यूकेपीएससी स्टडी पॉइंट से गौरव और आ चुका हूँ आपके लिए एक वीडियो लेकर। तो दोस्तों बता दें आज आपको जो कि आपके लिए ये वीडियो है जो कि आपकी एलटी सहायक भर्ती जो कि यूके ट्रिपल एससी की ओर से आने वाली है, उसके लिए एक रणनीति और कैसे आप तैयारी करें और कैसे आपको जो कि 10 मार्च को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। बाकी ये पीडीएफ ये भर्ती अभी आई नहीं है, पता नहीं कब तक आती है, लेकिन विज्ञापन आना चाहिए इसको। अगर 10 मार्च को आपका एग्ज़ाम होता है तो उससे पहले दोस्तों आपको बताते हैं किस प्रकार से रहता है इस भर्ती का पैटर्न, क्या क्या होनी चाहिए, अनिवार्य अर्हताएं क्या चाहिए और किस प्रकार से सिलेबस रहता है। तो देखिए, आई होप आप वीडियो को पूरा देखेंगे। अगर आप चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो देखिए, चयन आयोग जो कि उत्तराखंड अधीन सेवा चयन आयोग ने जो कि ये आपका जो भर्ती निकाली थी, तो आपकी 13 अक्टूबर 2020 को निकाली थी, जो कि कोरोना टाइम में। टोटल जो कि 1431 पोस्ट थी गढ़वाल एवं कुमाऊं मंडल दोनों के लिए। समूह गांव के अंतर्गत एलटी सहाय के कुल 1431 पद आए थे। बाकी इसका लिखित परीक्षा माह अप्रैल 2021 में हुई थी। बाकी बात की जाए तो इसमें क्या मांगा जाता है, तो देखिए, अब देखिए, सहायक अध्यापक का गढ़वाल मंडल का 90% सीधी भर्ती सामान्य शाखा के लिए होती है। तो देखिए इसमें कितनी भर्ती थी। सामान्य हिंदी की बात की जाए तो आपके लिए जो कि 102 पोस्ट आ रखी थी, और अंग्रेजी के लिए आपकी 85 पोस्ट आ रखी थी गढ़वाल कुमाऊं को मिला के। बाकी आपका संस्कृत के लिए 12 पोस्ट आ रखी थी, और गणित के लिए आपकी जो कि 76 पोस्ट आ रखी थी उस समय और 2020 में। और बाकी आपका सहायक अध्यापक विज्ञान के लिए 97 पोस्ट। बाकी आपका तो बात की जाए सामान्य के लिए तो आपका 27 पोस्ट। और कला की बात की जाए तो सामान्य ज्ञान, तो कला के लिए बात की जाए तो 101 पोस्ट आई थी। और सहायक अध्यापक व्यायाम जो कि 51 पोस्ट आई थी। और गृह विज्ञान के लिए आपकी जो कि 3 पोस्टें आई थी। और साहित्य वाणिज्य के लिए आपकी आ रही थी तो 9 पोस्ट आ रही थी। बात करते संगीत के लिए उस समय 1 पोस्ट आ रही थी। और आपकी बात करते थे और टोटल जो कि 567 थी, जो कि आपका जो मैंने बता रखे 567 आ रही थी। वह बाकी मंडलगत महिला शाखा के लिए ये आपकी आ रखी थी दोस्तों। बात करते हैं इसके लिए, ये गढ़वाल मंडलगत परिषद सीधी भर्ती सामान्य शाखा के लिए। तो अब बात करते हैं, अब महिला शाखा की बात की जाए तो हिंदी के लिए आपकी महिला जो कि अरब से 4 पोस्ट, बाकी अंग्रेजी के लिए भी 4 पोस्ट, और संस्कृत के लिए 1 पोस्ट, 9 पोस्ट आपकी गणित के लिए, और योग आपका 6। और बाकी सहायक अध्यापक गढ़वाल मंडलगत की ओर से आपकी सामान्य शाखा के लिए तो कितनी आ रखी थी, 13 आपकी हिंदी के लिए आ रखी थी, और 11 आपकी अंग्रेजी के लिए, 1 आपकी संस्कृत, 1 गणित के लिए, और 11 विज्ञान के लिए, 6 आपकी सहायक कला के लिए, और उर्दू के लिए आपकी आ रखी थी। बाकी 10% आपकी महिला शाखा सीधी भर्ती है जो सहायक अध्यापिका, तो देखिए एक इसमें और 60% इसमें। बाकी जो अध्यापक की आ रखी थी कुमाऊं मंडल के लिए आ रखी थी आपकी तो 60%, 60 आपकी 130 सहायक हिंदी के लिए, 77 आपकी अंग्रेजी के लिए। कुमाऊं की बात गढ़वाल की मैंने आपको बता दी है। और बाकी 102 आपकी विज्ञान के लिए, 101 आपकी कला के लिए, 44 आपकी व्यायाम के लिए, और 1 आपकी इसके लिए उर्दू के लिए। बाकी ये थी दोस्तों, तो ये इसमें टोटल पोस्टों की संख्या थी। अब बताते हैं आपको कि क्या क्या इसमें जो कि आपका होना जरूरी है, कि जिस आप बीएड धारक हो। ये देखिए पूरी भर्तियों का पीडीएफ मेरे पास, अगर आपको ये चाहिए होगी तो टेलीग्राम से। अब देखिए क्या क्या होना जरूरी है, तो महिला सहायक अंतर्गत के पद निम्न अभ्यर्थियों से भरे जाएंगे। सामान्य आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों को 60% सामान्य, 60% महिला विभागीय, 10% सामान्य, 10% गढ़वाल उपलब्ध कराएगी। गढ़वाल कुमाऊं मंडल चयन का विकल्प था, महिला विद्यालयों का चयन विकल्प अभिलेख सत्यापन के दौरान आपके लिए इसमें था कि आप कहाँ जॉब करना चाहोगे। बाकी इसकी बात की जाए तो आपका 10% है जिसमें। बाकी आपके राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद निर्धारित मानदंडों के अनुसार होगा। संबंधित पद हेतु शैक्षिक अर्हता न होने पर किसी अभ्यर्थी को द्वारा विशेष रूप से राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 4 वर्ष से बीएड या बीएस एड की उपाधि, बीएससी की उपाधि प्राप्त की होनी चाहिए, विशेष होनी चाहिए। बाकी आपका वेतनमान होता है तो
44,009 से लेवल 7 की नौकरी है। पद का स्वरूप अंशदायी। बाकी बात करते हैं इसके लिए शैक्षिक अर्हता की बात की जाए इसमें LT सहायक में, तो सेवा में विभिन्न पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों के लिए निम्नलिखित अर्हताएं आपके पास होनी चाहिए। बाकी ये देखिए क्या है आपका सहायक अध्यापक, सहायक अध्यापिका, सामान्य के लिए आप सामान्य के लिए क्या होना चाहिए, तो इतने पैटर्न को देखिए। सहायक अध्यापक, सहायक अध्यापिका, सामान्य के लिए तो भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से भूगोल, राजनीति शास्त्र या विषयों से किन्हीं दो विषयों के साथ स्नातक उपाधि, परंतु उक्त दो विषयों में से एक विषय तृतीय वर्ष तक, शेष विषय द्वितीय वर्ष तक अनिवार्य रहा हो, ये की मांग है। बाकी राज्य के सरकार से मान्यता द्वारा प्रशिक्षित संस्थान महाविद्यालय से आपको LT भी होने चाहिए, और डिप्लोमा या विधि द्वारा स्थापित BEd की उपाधि आपको इसके लिए होनी चाहिए थी। और अथवा क्या दे रखा है, NCERT के क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान से 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स BA भूगोल या इतिहास के विषय से किन्हीं दो विषयों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अब ये इसके लिए जो कि मांगी थी। बाकी अध्यापक गणित के लिए भी आपका यही है, किसी राज्य का प्रशिक्षण अध्यापन BEd की उपाधि या LT या आपके TT क्वालिफाई होनी चाहिए विश्वविद्यालय से, भौतिक विज्ञान या प्रथम 2 वर्ष से होने चाहिए। बाकी NCERT माँ की जो कि TT शिक्षा योजना से इंटीग्रेटेड कोर्स गणित व विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। तो देखिए, तो बाकी दोस्तों मैंने आपको बता दिया है आपके लिए कि सहायक गणित में क्या। बाकी आपको ये PDF अगर पूरा आपको पढ़ना है, बाकी इसमें LT होना चाहिए आपका, जो कि LT किसी से LT डिप्लोमा होना चाहिए, TT आपको क्वालिफाई होना चाहिए, BEd भी आपके पास होना चाहिए। और जो लास्ट में आपका ये होता है कि लास्ट में किसी 2 सब्जेक्ट का ये देखिए द्वितीय वर्ष के साथ अनिवार्य रहा हो, तो ये इसमें होना चाहिए आपका LT सहायक के लिए। बाकी अब बात करते हैं दोस्तों इसकी जो कि पाठ्यक्रम के बारे में। तो देखिए अब इसमें क्या है कि इसमें पाठ्यक्रम क्या होता है, विभागीय लिखित परीक्षा। तो देखिए लिखित परीक्षा 10% सीधी भर्ती होती है इसमें। तो विभागीय परीक्षा भर्ती हेतु राज्य के प्रारंभिक शिक्षा सेवा के अंतर्गत कार्यकर प्रधान अध्यापक, राज्य का विद्यालय प्राथमिक विद्यालय सहायक अध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालय सहायक, सम्मत तथा आदर्श आहार होंगे। तो देखिए आपको इसके लिए लिखित विभागीय लिखित के लिए आपको 10%, स्नातक उपाधि प्राप्त हो आपको, उपरोक्त तालिका में निर्धारित विषय की संयोजन संबंध अवबंध पूर्ण हो, और उपरोक्त तालिका में निर्धारित आपका प्रशिक्षण योग्यता रखता हो। तो देखिए लिखित परीक्षा की बात करिए। लिखित परीक्षा के अनुसार पाठ्यक्रम आपका 100 अंकों का वस्तुनिष्ठ प्रकार की 2 घंटे की लिखित परीक्षा होगी। 2 घंटे की 100 अंकों का होगा, जिसमें शैक्षिक अभिवर्ती शिक्षण कला संबंधित प्रश्न होंगे। लिखित परीक्षा में समान अंक प्राप्त करने वालों को आयु में जो कि ज्येष्ठता प्रदान की जाएगी। ज्येष्ठ का मतलब होता है कि अगर मैं 1999 वाला हूँ और मेरा दोस्त 1998 वाला है, तो अगर हमारे सेम नंबर है तो 1998 वाला का पहले चयन होगा, बाकी मैं उससे छोटा हूँ 1 साल तो मेरा बाद में होगा। अब देखिए लिखित प्रतियोगी परीक्षा हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आयोजित की जाएगी। हिंदी और अंग्रेजी भाषा में भी होगी। लिखित में एक साथ जो कि सामान्य OBC के लिए 45%, अनुसूचित जनजाति 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। बाकी आपका 1/4 होता है, 1 अंक आपके 4 क्वेश्चनों पर जो कि काटे जाएंगे और आपका OMR मिलेगी। बाकी आपको आय की गणना उस समय क्या हुई थी, तो आय की गणना क्या रही थी इसमें, आय की गणना 1 जुलाई 2020 से अभ्यर्थियों की 1 जुलाई 20 के न्यूनतम 21 वर्ष से तथा अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। यह भर्ती विज्ञापन है 2020 का। तो इस बार 2024 में जो भर्ती आई है उसमें भी यही है। बाकी बताता हूँ दोस्तों इसके सिलेबस के बारे में। तो फीस इसमें कितनी रहती है, जनरल के लिए 300, अनुसूचित जनजाति के लिए ये रही थी उस समय, और ये थी पेजों की PDF। अब बताता हूँ दोस्तों उस समय संजीव बडोनी थे UK SSS की। अब इस बार तो आपको मर्तोलिया जी हैं। तो देखिए कब तक ये विज्ञापन आता है, लेकिन मैं आपके लिए वीडियो ला रही हूँ कि किस प्रकार आप इस LT सहायक में पार्टिसिपेट या फॉर्म को भर सकते हो। तो अब दिखाता हूँ आपको इसका सिलेबस। तो देखिए आपका प्रश्नों की संख्या रिक्त वर्ग 1 पर्सन का होगा। तो देखिए पदनाम विषय हैं BEd, LT, BPEd स्तरीय शिक्षक अभ्यर्थी, इंटरमीडिएट विषय व अंक, स्नातक स्तरीय व अंक, कुल अंक आपके 100 अंक होगी। तो देखिए LT सामान्य के लिए आपकी 30 नंबर की आपकी होगी अंक होगी। इतिहास के साथ
भूगोल के 7, राजनीति विज्ञान 7, अर्थशास्त्र के 7, बाकी कुल अंक 100 नंबर के होंगे। बाकी गणित के लिए बात की जाए आपका तो 30 नंबर के अंक होंगे, तो जिसमें गणित के 20, भौतिक विज्ञान से 8, गणित से 29 और भौतिक विज्ञान से आपके 13 क्वेश्चन आएंगे। स्थानिक स्तर और कुल अंकों की परीक्षा आपकी होगी 100 अंकों की। तो बात करते हैं आपके एलटी विज्ञान से आपका कितने क्वेश्चन आएंगे, तो 30, रसायन विज्ञान से 10 क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान से 9, जंतु विज्ञान से 9, रसायन विज्ञान से 14, वनस्पति विज्ञान से 14, जंतु विज्ञान से, और ये देख सकते हैं आप 100 क्वेश्चनों का ये अर्थ होगा। और विषय व अंक जो इंटरमीडिएट स्तर के विषय होगा उससे अंक आएंगे, और जो स्नातक में आपके होंगे उससे भी अंक आएंगे। तो एलटी विज्ञान से आपका तो इस प्रकार से आपका सिलेबस रहने वाला है एलटी हर चीज़ के लिए, संगीत हो या आपका। तो बाकी उपरोक्त विषयों के इंटरमीडिएट स्तर का पाठ्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं परिषद एनसीईआरटी का होगा, तो एनसीईआरटी का सब्जेक्ट होगा। बाकी अगर आपको सिलेबस लेना है तो शैक्षणिक अभियंता अभिक्षमता, तो ये भी आने वाली है, अलग से आपको पढ़ना पड़ेगा। शैक्षणिक अभियंता ये सिलेबस रहता है इसमें। शिक्षकों की छात्रों के प्रति अभ्यर्थी, शिक्षा प्रवृत्ति, शिक्षा के प्रति अभ्यर्थी, विचार संवेदना, शिक्षण शिक्षण नवाचार्य और उद्देश्य आपका ये अलग से आपका सिलेबस आपकी इसमें रहता है। क्या बोलते हैं उसके लिए, बीएड एलटी और शिक्षण अभिरुचि, और बीएड एलटी डीपीएड और बीपीएड प्रशिक्षण अभिरुचि के संबंधित पाठ्यक्रम, ये तो आपको ऊपर है शिक्षण अभिक्षमता है, और ये इसके लिए मापन अधिनियम जो कि ये अलग से सिलेबस है। बाकी आपको जो विषय आपके रहे हुए उसी का सिलेबस आता है। तो देखिए 7 कम 7 8 14 7 की 7 7 5 35 आपका 35 से आपका हो गया। और बाकी आपका बात की जाए तो आपका 35 में से लगा लीजिए, आप जोड़ सकते हो आप कितना हुआ, तो 45 55 और आपका 55 65 75 आपका 77 ये आ रखा था इसमें। बाकी जो 25 नंबर की आती है आपकी शिक्षण अभिरुचि से क्वेश्चन आते हैं, बाकी आपके सेलेक्ट सीट्स इससे आती है। बाकी दोस्तों ये था इसका सिलेबस। अगर आपको सिलेबस इसका चाहिए होगा पूरे सब्जेक्टों को तो आप जो कि यूके ट्रिपल एससी की साइट से ले सकते हो। बाकी दोस्तों इसके लिए आप पहले शिक्षण अभिरुचि पे ध्यान दीजिए, और आपका ये आपके कोर्स हैं शिक्षण अभिरुचि के, क्योंकि अपने सब्जेक्ट में तो छात्र ला ही देता नंबर, लेकिन इनमें से आप नंबर नहीं ला पाते हो। तो ये है इसका जो कि ऑफिशियल सिलेबस और ऑफिशियल प्रोग्राम परीक्षा कार्यक्रम कैसे होता है इसमें। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो आपको अगर आपको जानकारी अच्छी लगती हो तो इसके लिए लाइक कीजिए। बाकी 10 मार्च को आपका पेपर है जब और होगा, अगर यूके पीएससी यूके ट्रिपल एससी जल्दी भर्ती निकालता है, अगर नहीं निकालता है तो शायद आपको टाइम भी मिल सकता है एलटी भर्ती के लिए। बाकी आपके क्वेश्चन में है कि कितने पोस्ट आने वाले हैं, तो सुनने में आ रहा है कि 950 पोस्ट आने वाली है। अब देखें कितने पोस्ट लाते हैं गढ़वाल कुमाऊं को लिए, तो ये गढ़वाल के लिए भी आएगी, कुमाऊं के लिए भी आएगी। बाकी क्वेश्चन है कि कम के कब कौन भर सकता है इसमें, तो आपका एलटी होना चाहिए, स्नातक भी होना चाहिए, बाकी स्नातक होना चाहिए, एलटी होना चाहिए और बीएड भी आप होना चाहिए। बाकी आपका एनसीईआरटी जो कि आप भारत सरकार द्वारा मान्यता जो मैंने ऊपर बता दिया है आपका, उसका भी आपके पास बीपीएड भी होना चाहिए, बीएड भी होना चाहिए, एलटी भी होना चाहिए। बीपीएड अगर आप कर सकते हो किसी बीपीएड वाले भी इसको भर सकते हो। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी हो। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय देव उत्तराखंड, जय भारत।